नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प सवाल की। चीन इतना आगे कैसे निकल गया और भारत क्यों पीछे रह गया। हम 1960 के दशक से तुलना करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग नीतियों, शिक्षा सुधारों, जनसंख्या नियंत्रण और राजनीतिक व्यवस्था के अंतरों पर चर्चा करेंगे। ये सब आंकड़ों के साथ, ताकि आप बेहतर समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1960 के दशक की तुलना। 1960 में भारत की जीडीपी लगभग 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि चीन की 60 बिलियन डॉलर। लेकिन 1980 तक चीन की जीडीपी भारत से आगे निकल गई। आज 2024 में चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी चीन भारत से 5 गुना बड़ा। विश्व बैंक के अनुसार 1960 से 2024 तक चीन की औसत विकास दर 9% रही, जबकि भारत की 6%। इसका मुख्य कारण चीन की आर्थिक सुधार नीतियां हैं, जो 1978 से शुरू हुई। अब बात मैन्युफैक्चरिंग नीतियों की। चीन ने 1978 में रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप नीति अपनाई, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZ) बनाए गए। इससे विदेशी निवेश आया और मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो वैश्विक उत्पादन का 28% हिस्सा रखता है। वहीं भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कम रहा। 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, जिसका लक्ष्य जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक बढ़ाना है, लेकिन अभी ये सिर्फ 16% है। विश्व बैंक डेटा से चीन की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 28% योगदान देती है, जबकि भारत की 13%। चीन की नीतियां तेज थीं, केंद्रित थीं, जिसने उसे आगे किया। शिक्षा सुधारों पर नजर डालिए तो चीन ने 1976 के बाद शिक्षा में बड़े बदलाव किए, ज्ञान और तकनीक पर जोर दिया। आज चीन की साक्षरता दर 97% है, PISA रैंकिंग में टॉप पोजीशन। 1960 में दोनों देशों की साक्षरता 20 से 30% थी, लेकिन चीन ने रॉकेट स्पीड से बढ़ाई। भारत ने 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, 1986 में अपडेट की और 2020 में नई NEP लाई। 5+3+3+4 सिस्टम, 6% जीडीपी खर्च का लक्ष्य, लेकिन साक्षरता अभी 77% और क्वालिटी में P6। UN डेटा कहता है चीन ने 2000 से 2020 तक शिक्षा पर 4% जीडीपी डाला, भारत ने 3.5। चीन की शिक्षा विकास से जुड़ी रही, इसलिए तकनीक में वो आगे निकल गए। जनसंख्या नियंत्रण में तो बड़ा ड्रामा है। चीन ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की, जो 2015 तक चली। इससे जनसंख्या ग्रोथ 1.7% से घटकर 0.5 रह गई। लेकिन नतीजा ये हुआ, बुजुर्गों का पहाड़ खड़ा हो गया। भारत में 1952 से फैमिली प्लानिंग चल रही, पर सख्ती नहीं। 1975 से एजेंसी में जबरन नसबंदी हुई, विवादास्पद, क्रूर, असफल। आज हमारी भी पॉपुलेशन 1.4 अरब है, ग्रोथ दर 1%। अंत में राजनीतिक व्यवस्था। चीन की एक दलीय कम्युनिस्ट सरकार, बेल्ट एंड रोड, बस बोलो हो गया। भारत का लोकतंत्र, बहस, वोटिंग, विरोध, फिर कोई फैसला। धीमा, लेकिन सबकी सुनता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट कहती है 2010 से 2019 तक भारत की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ 5.2% रही, चीन की 4.5। लेकिन कुल मिलाकर चीन 5 गुना बढ़ा। राजनीति ने चीन को स्पीड दी, भारत को स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, चीन ने सेंटर से प्लान किया, तेजी से लागू किया। भारत ने सबकी बात सुनी, थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब तो भारत दौड़ रहा है। NEP है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। अगर ये ट्रेन पटरी पर रही तो कल चीन वाला सवाल उल्टा हो सकता है। उम्मीद है भविष्य हमारा। धन्यवाद। बोलिए वाह।